हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक है ना, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें देखिए आपका बीएससी सेकेंड ईयर। अब बीएससी सेकेंड ईयर, अब देखिए बीएससी सेकेंड ईयर में आप पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आज का होगा लेक्चर नंबर 5, ठीक है ना, 5वां। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो जो जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे आज। तो इसमें पहला है आपका आज क्रोमियम। ये देखो पहला एग्जाम्पल आज का ये है EF3 क्रोमियम NH3। ये देखो क्रोमियम NH3 होल टाइम 6 और ये है 3+, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे आप हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड। इसका नाम होगा, आगे आपको बताएंगे, हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड। आईपीएससी पढ़ेंगे तब। हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड इसका आईपीएससी नाम है। अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, तो आपको पता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल आयन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्रोमियम जो है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो होता है ये होता है 24, ठीक। अब यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे। तो मान लीजिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर X है, ठीक। अब NH3 होल टाइम 6 है, तो इसमें प्लस अमोनिया कितना है, 6 लिगेंड्स है। तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NH3 इक्वल टू 0। तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो 0 होता है। ये हो गया इंटू 0 इक्वल टू, देखो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो इक्वल टू हो गया 3+। अब देखो ये हो गया X प्लस 0 इक्वल टू +3, X इक्वल टू +3। तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 है। तो जब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो सेंट्रल मेटल आयन जो आपका क्रोमियम है ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है ना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 3। तो इसके एटॉमिक नंबर में से ऑक्सीडेशन स्टेट हम माइनस कर दिए, फिर प्लस। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स 6 है, तो एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन पे देगा, तो 6 लिगेंड्स 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया +12। अब यहाँ पर हो जाएगा बेटा ये 21 + 12 इक्वल टू आएगा आपका 33। और 33 है एटॉमिक नंबर किसका, आर्सेनिक का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इस केस में, इस एग्जाम्पल में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है ये नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के नोबल गैस के जो एटॉमिक नंबर है उसके इक्वल नहीं आया। तो आपको बताया भी गया है कि सभी केसेस में जो है कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है वो वैलिड नहीं है। तो यहाँ देखिए 36 नहीं आया, मतलब नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं आया, ठीक है ना। 33 आया, तो 33 जो है ये नोबल गैस का एटॉमिक नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये आएगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 33 आर्सेनिक के बराबर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल है FeCN6 -3। देखिए FeCN6 3-, ठीक है ना। ये तो पहला एग्जाम्पल था आज का।
और ये आज का सेकेंड एग्जाम्पल। अब इसमें देखिए इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, तो सेंट्रल मेटल आयन कौन है, Fe है, तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है, ठीक है ना। अब फिर क्या हो जाएगा माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय सेंट्रल मेटल आयन। तो अब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर मान लो कितना होता है बेटा x है। अच्छा, यहाँ पर साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, आपको बताया गया है, तो x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। -3 कहाँ से आया, ये देखिए -3 है, तो अब इसको आप हल कर लीजिए, ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू -3। अब इसको 6 को उधर ले जाएंगे, -6 है तो +6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया 6 - 3, x इक्वल टू 3। यानी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर जो है इस कॉम्प्लेक्स में FeCl6 -3 में कितना है 3 आया, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब इसके बाद कितने लिगेंड्स हैं इसमें, अब इसमें लिगेंड्स 6 है, तो एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 6 लिगेंड्स है, तो एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 6 लिगेंड्स हो गया 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ये हो गया 23 प्लस ये हो गया 12, ये हो गया 35, ये हो गया इक्वल टू ब्रोमीन। तो अब देखिए इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है ये 35 आया। 35 जो है वो एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन का है, तो ब्रोमीन के इक्वल आया। इस पर भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है ये, ठीक है ना, वैलिड नहीं है, 36 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपका है CuNH3 होल टाइम 4। थर्ड एग्जांपल है CuNH3 होल टाइम 4, CuNH3 होल टाइम 4, और यहाँ पर है 2+, इसके ऊपर 2+ चार्ज है, ठीक है ना। अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लीजिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, तो आपको पता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो इसमें एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल आयन कौन है, कॉपर है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29 होता है। 29 माइनस कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे, तो मान लिया कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर x है, प्लस अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। यहाँ नोट कर लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अमोनिया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 0, तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो अमोनिया कितना है 4 लिगेंड्स है, तो 4 × 0 इज इक्वल टू हो गया +2, ये हो गया x + 0 इक्वल टू +2, x इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 2 है, तो यहाँ पर ये 29 माइनस कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल आयन का कितना है 2 है, और एटॉमिक नंबर जो है ये 29 है, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, कितने लिगेंड्स हैं 4 लिगेंड्स हैं, तो एक लिगेंड्स कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 4 लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो यहाँ होगा बेटा 8। अब ये हो गया 27 + 8, ये हो जाएगा 8 × 7 = 15 और 2 × 1 = 35। किसके इक्वल आया है, ब्रोमीन के इक्वल आया। इसका भी जो है ब्रोमीन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो ब्रोमीन के इक्वल आया, ठीक। इसी तरह से आप देखिए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आपका है CrEn क्रोमियम EN को कहा जाता है इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन 3
प्लस। ये हो गया आपका चौथा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब इसमें इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल आयन क्रोमियम है और ईएन का मतलब होता है इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन जो है आपका ये बाइडेंटेट लिगेंड्स है। कैसा लिगेंड्स है, बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। अब माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, यहाँ लिख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ EN इज इक्वल टू 0। इथाइलिन डाइएमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है ना। तो जब 0 होगा तो कितना है, 3 इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, X है, प्लस 3, इथाइलिन डाइएमीन कितना है, 3 है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 इज इक्वल टू हो गया 3, ठीक है ना। ये 3 कहाँ से आया, ये देखिए ऊपर 3 पॉजिटिव है, इज इक्वल टू 3 हो गया। अब X प्लस 0 इज इक्वल टू 3, X इज इक्वल टू 3, यानी अब इथाइलिन डाइएमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, ये 3 आ गया। अच्छा, अब देखो इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन का फार्मूला है CH2 EnH2 EnH2। अब देखो ये बाइडेंटेट लिगेंड्स है, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इथाइलिन डाइएमीन कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करेगा। तो जब इथाइलिन डाइएमीन का एक मॉलिक्यूल्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब कितना हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन हुए। और कितने इथाइलिन डाइएमीन है, 3 है, तो 4 तिहाई 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये एक इथाइलिन डाइएमीन है, इथाइलिन डाइएमीन ये एक है। देखो इथाइलिन डाइएमीन होल थ्राइस है ना, ये हो गया 3, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से डोनेट कर रहा है, एक यहाँ से डोनेट कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पर कितने इथाइलिन डाइएमीन है, 3 है, तो 4 तिहाई 12, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 12। तो अब यहाँ पर ये हो गया 4 तिहाई 12 हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 21 प्लस 12, ये हो जाएगा 33। अब 33 किसका है, आर्सेनिक का है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो आप इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो आर्सेनिक के एटॉमिक नंबर के इक्वल है, ठीक है ना, आर्सेनिक के एटॉमिक नंबर के इक्वल है। इसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है CrEH2O होल टाइम 5, CrEH2O होल टाइम 5 Cl ये हो गया, और इधर है आपका Cl, ये कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रोमियम सेंट्रल मेटल आयन है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होगा 24 माइनस। अब क्रोमियम का निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्रोमियम का हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए क्रोमियम है, मान लिया क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, X है, EH2O। अब यहाँ पर लिख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वाटर, EH2O इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो जब 0 होगा ये X प्लस, X क्रोमियम की जगह हो गया, अब X प्लस कितने वाटर है, 5, तो वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो 5 इंटू 0। और ये क्लोरीन है, क्लोरीन Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इक्वल टू -1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा +1 इंटू, देखो एक क्लोरीन यहाँ पर है, 2 क्लोरीन ये है, ठीक है ना, 2 1 3 क्लोरीन हो गया, तो ये हो गया 3 इंटू -1, ये हो गया इक्वल टू 0। अब देखो ये हो जाएगा x प्लस 0 -3 हो जाएगा इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 आएगा, 3 उधर चला जाएगा तो -3 से हो जाएगा ये +3, ठीक है ना। तो अब ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, 3 आया, ठीक है ना, प्लस अब देखो इसमें टोटल लिगेंड्स कितने हैं, टोटल लिगेंड्स देखो, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही लिगेंड्स होता है, जो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो होता है वही लिगेंड्स होता है। तो इसमें 5 लिगेंड्स वाटर हो गया और 1 लिगेंड्स क्लोरीन हो गया, तो कुल 6 लिगेंड्स हो गए। तो एक लिगेंड्स कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 पेयर, तो 6 लिगेंड्स 6 पेयर डोनेट करेंगे, तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा ये 12, तो ये आपका हो गया 21 प्लस 12, ये हो जाएगा 33 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू हो गया आर्सेनिक का, ठीक है ना। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 होता है, तो इस कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया आर्सेनिक के एटॉमिक नंबर के बराबर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल है CO En होल ट्वाइस Cl2, CO ये छठा होगा, 5वां, ये 5वां हो गया और ये छठा है, CO En होल ट्वाइस Cl2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस कॉम्प्लेक्स का। तो अब इस कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू, अब इसमें CO कोबाल्ट जो है सेंट्रल मेटल है, बाकी इथाइलिन डाइएमीन ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है और Cl2 क्लोरीन 2 लिगेंड्स हैं, ये 2 मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं और 2 बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, ठीक है। तो इसमें अब देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27 माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, मान लिया कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X है, अच्छा En का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, आपको पता है, तो X प्लस 2 इंटू 0, 2 कहाँ से आ गया, ये देखो En होल ट्वाइस है, यही एक 2 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो ये 0 है, प्लस यहाँ क्लोरीन देखो 2 है, तो ये हो गया 2 गुणे -1 प्लस 1 गुणे -1 इक्वल टू 0। अब इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर देखो -1 होता है, तो हमने ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl है, तो इसका एक ही Cl है, तो इसलिए लिख दिया 1 गुणे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ठीक है ना। और ये लिगेंड्स है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, 2 है, यहाँ लिख दिया गया 2 गुणे -1, ठीक है। अब इक्वल टू 0 हो गया, अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया x प्लस 0 प्लस 2 1 कम 2, तो यहाँ हो गया -2 -1 बराबर 0, अब x -3 बराबर 0, x बराबर 3 है। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है 3 है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया, प्लस अब कितना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, इथाइलिन डाइएमीन देखो बाइडेंटेड लिगेंड्स है, तो बाइडेंटेड लिगेंड्स है तो 2 पेयर डोनेट करेगा, तो 2 पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, तो टोटल 4 पेयर हो जाएगा, तो 1 पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 पेयर 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक देखो
मोनोडेंड्रेट लिगेंड्स है। तो मोनोडेंड्रेट लिगेंड्स क्लोरीन के 2 है, तो एक क्लोरीन एटम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 2 क्लोरीन एटम 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा Cl, और 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट करेगा En। ठीक है ना, तो 8 4 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है ना, इथाइल डाइअमीन देखो अभी हमने बताया ना CH2 EnEH2 CH2 EnEH2, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक है आपका इथाइल डाइअमीन का होल ट्वाइस है ना, ये देखो ट्वाइस हो गया, तो 2 2 4 और 2 है ये, तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल हो जाएगा 12। ये हो गया बेटा 24, 27 में से 3 निकल जाएगा, 24 प्लस क्या हो जाएगा ये 12, ये हो गया 36 इक्वल टू क्या हो गया क्रिप्टॉन। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो इस कॉम्प्लेक्स का है ये आ गया 36। तो 36 किसके इक्वल है? 36 जो है आपका क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर के इक्वल है। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है आपका 7वें कंपाउंड का कैलकुलेट करेंगे हम। तो ये है आपका PTNH3 होल टाइम PTNH3 होल टाइम 4Cl2 और ये हो जाएगा Cl। अब इसमें देखो प्लेटिनम जो है यहाँ पर आपका सेंट्रल मेटल आयन है, और इसमें 4 लिगेंड्स अमोनिया है, 2 लिगेंड्स क्लोरीन है, तो टोटल 6 लिगेंड्स है और 6 मोनोडेंड्रेट लिगेंड्स हैं ये। ठीक है ना, तो ये देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर होता है 78 78 होता है, 78 माइनस प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर मान लीजिए कितना है X। अच्छा, अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो X + 4 × 0। तो यहाँ पर देखो अमोनिया 4 है, तो 4 × 0 हो गया, प्लस क्लोरीन Cl है, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो ये हो गया +1 × -1। यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो ये हो गया 2 × -1, और ये देखो प्लस 1 क्लोरीन है, इसका भी होगा -1 बराबर 0 हो गया। अब ये हो गया X + 1 हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -1 बराबर 0, तो X - 3 बराबर 0 हो जाएगा। X बराबर कितना आएगा 3। तो यहाँ पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना आ रहा है? प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका आ रहा है 3। ठीक है, तो COEn, तो ये हो जाएगा आपका CO कहाँ गया ये PT X हो गया, और ये हो गया 4 × 0, और ये हो जाएगा 2 × -1, और ये आएगा आपका 3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 3 आया। ठीक है ना, अब 3 आ गया, तो अब इसका हो जाएगा आपका निकाल लो, तो ये हो गया -3 प्लस, अब कितने लिगेंड्स हैं? 4 2 6 लिगेंड्स हैं। अब 6 लिगेंड्स हैं, एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ 12 लिखेंगे, ये हो गया, ये हो जाएगा आपका 75 + 12, ये हो जाएगा 5 2 7, और ये हो गया 7 1 8, 87 आ गया। ठीक है ना, कितना है 87। तो इस तरह से आप जो है ये कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ जो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा ये हमेशा 2 और 4 होता है, लेकिन यहाँ +3 आया है। ठीक है ना, तो +3 आया है, तो आपका जो एक कॉम्प्लेक्स है ये जो दिया है PTNH3 होल टाइम 4Cl2Cl। ठीक है ना, तब आया है +3। अगर यही Cl ना होता तो +2 आता। ठीक है ना, +2 आता। इस तरह से ये रहा आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।
कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट कंपाउंड्स के आप कैलकुलेट कर डालिएगा आंसर पेपर देख करके, ठीक है ना। जो नहीं आएगा उसको हम बताएंगे जब क्लास ऑफलाइन चलेगा तब, ठीक है ना। थैंक यू।